हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें पैराग्राफ को रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना है। रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। लैंग्वेज पॉलिसी, हमारा पैराग्राफ जो है लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. इंडिया के लिए सेकंड टेस्ट था, वो था एक लैंग्वेज पॉलिसी लाना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया था। हिंदी was identified as an official language, but Hindi is the mother tongue for only about 40% of Indians. हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना था, लेकिन हिंदी जो है सिर्फ 40% इंडियंस की ही मदर टंग है। देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। इस वजह से अदर सेफगार्ड्स भी हैं जिससे अदर लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा 21 अदर ऐसी लैंग्वेजेस है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है शेड्यूल्ड लैंग्वेज के तौर पे। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस। कोई कैंडिडेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देता है तो वो इन 21 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट करके अपना एग्जामिनेशन दे सकते। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, स्टेट के पास भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, और ज्यादातर काम जो है उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में ही किया जाता है। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री adopted a very conscious attitude in spreading the use of हिंदी। इंडिया के लीडर्स ने जो है लैंग्वेज के थ्रू काफी कॉन्शियस एटीट्यूड अपनाया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज स्टॉप इन 1965। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश थी वो 1965 तक ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहने वाली थी, उसके बाद इसे खत्म कर दिया जाता। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use for English continue. लेकिन इसके बावजूद काफी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने डिमांड किया कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखना चाहिए। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड रिस्पॉन्ड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। और तमिलनाडु में इस मूवमेंट ने जो है एक वायलेंट रूप ले लिया, जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को इंग्लिश को भी एज ऑफिशियल लैंग्वेज अपनाना पड़ा। मैनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलिट, और काफी ज्यादा क्रिटिक्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि ये एक सॉल्यूशन था जो इंग्लिश एलिट थे उनके लिए। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखना ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी थी। प्रमोशन does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. प्रमोशन का मतलब ये नहीं था कि जो गवर्नमेंट है वो हिंदी को थोप रही है अदर लैंग्वेजेस के ऊपर। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। और इस सिचुएशन की वजह से हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने अवॉइड किया श्रीलंका जैसी सिचुएशन में आने के लिए। हमारा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द सेफगार्ड्स मेंशन इन द सोर्स टू प्रोटेक्ट लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी। कौन से ऐसे सेफगार्ड्स थे जो गवर्नमेंट के थ्रू लाए गए अदर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए? आइए अपना आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज स्टॉप इन 1965। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश का यूज था वो 1965 तक ही रहने वाला था। मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, लेकिन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे उन्होंने
ये डिमांड किया कि इंग्लिश को एज अ कंटिन्यू रखना चाहिए। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टू वायलेंट फॉर्म, तमिलनाडु में इस मूवमेंट ने जो है वायलेंट फॉर्म ले लिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड रिस्पॉन्ड बाय अग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। और इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अग्री करना पड़ा कि जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी भी होगी, वो इंग्लिश भी होगी। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।